हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल गीत कटियार ब्लॉग में। तो यहाँ पे गाइस आप लोग सेकेंड पार्ट को देख रहे हैं, यानी कि जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसको आप लोगों ने देख लिया। जहाँ से मैंने उस ब्लॉग को एंड किया था वहीं से इस ब्लॉग को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सो आप लोग इस ब्लॉग को भी ढेर सारा प्यार दीजिए। तो यहाँ पे पूजा हो ही रही थी और हमारे परिवार की जो भी लेडीज औरतें हैं सब धीरे धीरे आ रही थी पूजा करने के लिए। और गाइस मैं बता दूं कि यहाँ पे जो सब दिख रही हैं ये मेरे ही मतलब पूरे मेरी सगी परिवार, मेरे सगे जो पटीदार बोलते हैं वही हैं। सो जो मेरा परिवार है तो वो बहुत बड़ा है और घर में कुल हम देवरान जेठान मिला के शायद 20-25 लोग हैं। तो यहाँ पे सब लोग नहीं आ पाई थी। हमारे यहाँ एक जगह ही पूजा होती है, जितने मतलब पूरे परिवार में पटीदार में ही यही सब, शायद पटीदार ही बोलते हैं गाइस। क्योंकि आप लोग को पता है कि हम 5 देवरान जेठान हैं, तो हम पांचों में से सिर्फ 2 लोग यहाँ पे आ पाई थी। बाकी 2 देवरान में जो मैं 2 जेठानी जी हैं वो कोराव में ही पूजा कर ली थी। और एक मेरी जेठानी जी हैं तो वो तो बाहर ही रहती हैं, मतलब पीलीभीत में, तो वो वहाँ पे पूजा करती होंगी। और हम 2 लोग यहाँ पे, मैं गांव आती हूँ क्योंकि अब मेरे घर के ही सामने ललित छठ माता गाड़ी जाती है, तो इस वजह से मेरा आना भी ज़रूरी है गाइस। और मुझे अच्छा भी लगता है कि मतलब मुझे गांव जाना ही अच्छा लगता है कि मैं गांव में जाऊं और सबके साथ पूजा करूं, जितने परिवार की औरतें हैं। बाकी मैं बता दूं गाइस, यहाँ पे जो औरतें सब परिवार की औरतें थी ना वो नहीं आ पाई थी, क्योंकि इस समय जो रूल चला हुआ है एक बार मायके में जाके पूजा करना होता है छठ माता का। तो सब लोग, बहुत लोग मायके चली गई हुई थी, इस वजह से इस ब्लॉग में नहीं आ पाई हैं। मतलब ब्लॉग में क्या कहेंगे गाइस, इस साल पूजा में नहीं आ पाई थी, सब लोग मायके गए थे बहुत लोग। तो यहाँ पे हम लोग छठ माता की पूजा करने के बाद जैसे जो छोटे बड़े हैं सबको एक दूसरे को हम लोग सिंदूर लगाते हैं और उनका पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। बाकी गाइस शायद बड़े बुजुर्ग ने ये बनाया होगा रूल कि जिनको बेटा होता है वही ये पूजा ललित छठ माता की पूजा करता है। तो शायद मैं नहीं मानती हूँ गाइस ये सब, क्योंकि मुझे लगता है कि बेटा हो या बेटी सबको पूजा करना चाहिए। तो बस यही कहना चाहूँगी कि हमारे लिए तो दोनों बच्चे बराबर हैं, तो पूजा सबको करनी चाहिए। ये नहीं कि अगर जिनको बेटा है तो बस वही पूजा कर सकता है। और सो यहाँ पे हम लोगों ने सबका आशीर्वाद लिया। और मेरी एक जेठानी जी जो मेरी रोड पे रहती हैं जेठानी जी, वो नहीं आ पाई थी अभी। सो ब्लॉग में बने रहिए, वो भी अभी आएंगी, आपको देखने को ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि उनके जो नाती थे वो ज़्यादा रो रहे थे, इस वजह से उनका लेट हो गया था। सो ब्लॉग में बने रहिए। और यहाँ पे गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरी जेठानी जी आ चुकी थी और उनके साथ उनकी बेटी प्रियंका भी आई हुई थी। क्योंकि मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया होगा, शायद आप मेरे 15-20 ब्लॉग के पीछे जाके देखेंगे, तो मैं जेठानी जी के घर गई थी प्रियंका से मिलने और उनके बेबी से मिलने। तो प्रियंका का फर्स्ट बार पूजा यहीं पे मायके में ही हुआ, जेठानी जी ने यहीं पे पूजा करवाई। और गाइस मैं बता दूं ना, जो हमारे यहाँ मतलब कि ये है कि जो बेटियां मायके में जाती हैं पूजा करने फर्स्ट बार, तो उनको पूरा पूजा की थाल और जितने हम चढ़ाते हैं डकोले, तो वो डकोले जो मिट्टी के होते हैं, तो मिट्टी की जगह हमारे यहाँ फूल के मतलब फूल की जो कटोरियाँ होती हैं, पीतल की कटोरियाँ, स्टील की कटोरियाँ, जिनका जो इच्छा रहता है वो खरीद के देते हैं बेटी को। और साड़ी कपड़े सब कुछ देते हैं कि पूजा कर सके। तो हमारे यहाँ ये है कि पहली बार जब बेटियाँ मायके में पूजा करने के लिए जाती हैं तो ये सब दिया जाता है। तो जेठानी जी ने भी पूजा करवाया और उनको, प्रियंका को सब कुछ इस साल दिलाया है। पकड़ा बड़ी मम्मी
अरे बहुत से रोवत रही नहीं आई अब काल आई पंख हे हमारा लाइटे मरे नहीं बना लाइट कट गई बा हमसे 15 रखा मिले रहे हमका 40 है का हमका 30 में दे कोई दे दे भाई दे तो फिर हम वो ले ले लाला भाई का चले दुनिया भाई बारैया मा पूजा सो गाइस सब लोग बैठे थे और बहुत ज़्यादा गर्मी थी क्योंकि हम लोग जब पूजा कर रहे थे तभी थोड़ी सी बारिश हो गई और उस बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा उमस हो गई थी। तो सब लोगों ने गाना गाया और लल्लई छठ माता की कथा सुनाई। सब लोग बैठे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था गाइस। सो गाइस तो मैं गांव से आ गई हूँ, यहाँ पे रूम पे आई हूँ, मुँह हाथ धुली हूँ, थोड़ा सा आराम करी हूँ बस 10-5 मिनट, क्योंकि मैं गांव से निकली हूँ 5 बजे और अभी 5:30 हो रहे हैं। तो बढ़िया से लल्लई छठ की पूजा हो गई अच्छे से बढ़िया। और जब लास्ट पूजा हो रही थी तभी अचानक से बारिश होने लगी, आप लोगों ने तो देखा ही। और फिर उसके बाद बारिश थोड़ा मतलब जैसे बारिश निकली उसके बाद धूप हो गई, फिर बहुत गर्मी हो गई और उसके बाद सब लोग भाग गए अपने अपने घर, इतनी गर्मी हो गई। फिर उसके बाद पतिदेव चले गए खेतों में घूमने, क्योंकि थोड़ा देखना था ना कि कहाँ कैसे धान की जो रोपाई हुई है, कहाँ खाद पड़ी है, कहाँ डालना है, यही सब खेतवैया करने चले गए थे। तो मैं वहीं जेठानी जी के यहाँ सो गई, क्योंकि मैं जो मेरा रूम है वो एकदम बंद रहता है। तो वहाँ समझ लीजिए जब तक आप उसको अच्छे से पूरा साफ़ नहीं करेंगे, मतलब ये जाला और बिस्तर भी एक परत से गंदा, तो उसको मैं लपेट बिस्तर सब बड़े वाले पेटी बक्से में रखा रहता है, जो एक हमेशा मैं बिछाई रहती हूँ। तो उसका जो ऊपर वाला बेडशीट था वो एकदम गंदा था, गंदा क्या वही धूल, तो मैं उसे इसलिए बिछाई रहती हूँ कि जो नीचे गद्दे लगे हुए हैं तो वो ना ख़राब हो। और बस तो लेटना भी वही था, क्योंकि मैं तैयार थी तो बस झाड़ू वाड़ू नहीं लगाई, क्या लगाती, यहीं से मैं तैयार होके गई थी। तो फिर सारा मैंने जो पूजा वाला सामान था आप लोगों ने देखा, मैं जेठानी जी के यहाँ बैठी थी, वहीं मैंने सब कुछ सेट किया, क्योंकि सारा चीज़ मैं यहीं से ले सब पूरा इंतज़ाम करके मैं यहाँ से ले गई थी, बस वहाँ पे थाल को सजाना था। फिर पूजा हो गई, सब लोगों ने गाना गाया, कहानियाँ सुनाई। तो बच्चों से मैंने बोला ब्लॉग शूट कर दो थोड़ा थोड़ा करके, तो बच्चों ने बोला बहुत गर्मी है हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो हो गया, सब ऐसे थे। और परिवार के सभी औरतें नहीं थी, क्योंकि कोई मायके तो कोई कहीं ऐसे, कोई अपने बच्चों को लेकर, जैसे कोई कोरा में रह रहे हैं तो वो नहीं जा पाए, यहीं पे पूजा कर लिए थे। ऐसे करके सब तितिर बितिर हो गए थे। नहीं तो हम मतलब जो मेरा परिवार है वो आपको पता ही है बहुत लंबा परिवार है, तो सब लोग मिलके इकट्ठा पूजा करते हैं। तो इस बार बहुत औरतें कम हो गई थी। तो लल्लई छठी माता सबके बच्चों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, यही हमारी और
सबकी कामना है गाइस कि हमारे बच्चे बढ़िया स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ें। तो ठीक है, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।